हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी 3 करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को ध्यान से समझें। गणेश स्टील लिमिटेड इज़ अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील फॉर द इंडियन मार्केट। तो स्टूडेंट्स, गणेश स्टील लिमिटेड एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, और ये काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट के लिए स्टील बना रही है। It is it now wants to cater to the Asian markets and decides to invest in new high-tech machines। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये जो कंपनी है इंडिया में तो काफ़ी सालों से काम कर ही रही है, लेकिन अब ये एशियन मार्केट्स में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है और वहाँ पे हाई-टेक मशीन्स जो है वो उसमें इन्वेस्ट करेगी और अपना काम आगे बढ़ाएगी स्टील का। सिंस द इन्वेस्टमेंट इज़ लार्ज, इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म से तो काम नहीं होगा। इट डिसाइड्स टू रेज फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर इन्होंने इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए यहाँ पर काम करना शुरू किया है, और उसके अलावा यहाँ पर उनको कुछ पैसा भी चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर जो होता है स्टूडेंट्स, ये इशू करना इतना सस्ता नहीं होता है, इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। और इसमें जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो होता है अंडरराइटिंग एक्सपेंस, फ्लोटेशन कॉस्ट और उसके अलावा प्रोस्पेक्टस। तो ये स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स जो है वो हम आगे चल के बात करेंगे। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट में बेसिकली जो पैसा ब्रोकर्स लेते हैं, क्योंकि जब भी इशू होता है तो स्टूडेंट्स ब्रोकर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे गारंटर भी होते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या कुछ ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो अगर लोगों को बोल दे कि हम भी इस कंपनी का शेयर ले रहे हैं, तो बाकी लोग भी उसके शेयर में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये सब के लिए स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ फीस सभी लेते हैं, तो उसी को फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। टू मीट द एक्सपेंस द कंपनी डिसाइडेड टू टैप मनी मार्केट। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो पूरा फोकस है यहाँ पे इक्विटी शेयर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अंततः मतलब फाइनली उनको कहाँ से कितने दिनों के लिए पैसा चाहिए, कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, ताकि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को निकाल सकें, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, आप याद कीजिए, कि फ्लोटेशन कॉस्ट को निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऐसे छोटे मोटे खर्चे पूरा करने के लिए होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन कौन से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी तो हमको अच्छे से समझ आ गई है कि उनको जो पैसा चाहिए वो फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस। तो ये तो हमने पहचान लिया स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कॉमर्शियल पेपर। सेकंड में, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 दिन से शुरू होकर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक यूज़ कर सकती है इस पैसे को। स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी ये कंपनी छोटे समय के लिए पैसा ले सकती है। तो इसके आंसर्स क्या होंगे, आइए स्टूडेंट्स वो भी देख लें एक बार। तो आंसर, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको जो पहले पार्ट का आंसर है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो बड़े ही आसान है, कॉमर्शियल पेपर हो गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है 15 डेज़ टू 1 ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन हाँ, 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर वाला इंस्ट्रूमेंट ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो छोटे-मोटे खर्चे 2 तरीके के होते हैं हर कंपनी के स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। तो इन सब के लिए कॉमर्शियल पेपर का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।